अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस वीक टेस्ट दिए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज करें, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अप्लाई से लेके सिलेक्शन तक के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। इसमें नायब कासिर, ड्राइवर, यूडीसी, एलडीसी, कॉर्पोरल और इसके अलावा एएसआई असिस्टेंट, इनके जो फिज़िकल टेस्ट हैं, मेडिकल है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट हैं। और इनमें कुछ ऐसे पोस्ट है जिनकी इंटरव्यूज़ होते हैं और फिर उसके बाद मेडिकल होता है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिनका मेडिकल होता है और उसके बाद इंटरव्यू, फिर उसके बाद फाइनल मेडिकल और सिलेक्शन। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अक्सर लोगों को नहीं पता कि असिस्टेंट और इसके अलावा जो ड्राइवर है, नायब कासिद हैं, इनके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्योंकि इनके फिज़िकल नहीं होते और बाकी चीज़ें किस तरह से करने हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि फ़ीमेल्स के जो मार्क्स का क्राइटेरिया है फ़िज़िकल मेडिकल में वो थोड़ा सा चेंज है। इनके जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट से कंपलसरी है, वो आपने पास करने होते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ड्यूरेशन जो होती है ट्रेनिंग की वो कितनी होती है, और बाकी लॉ के जो क्लासेस लिए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और सब्जेक्ट जो रिटर्न टेस्ट में आते हैं हर बार वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपका जो वक्त है वो बच सके, क्योंकि सिलेबस आने के बाद आपके पास टाइम बहुत कम होता है, 2 से ढाई माह होते हैं। इसलिए आप वो 2 से ढाई माह में 5 से 6 सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर सकते। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले बात करते हैं नायब कासिद की। नायब कासिद की 6 वैकेंसीज आई थी, इसके लिए 2% कोटा जो है वो माजूर अफराद का है। इसमें उम्र आपकी होनी चाहिए 18 से 30 साल, प्राइमरी की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी प्राइमरी से लेस ना हो, इससे कम ना हो। अच्छा, इसका कोई फिज़िकल टेस्ट नहीं होता, कोई इसका रिटर्न टेस्ट नहीं होता। इसका सबसे पहले इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल मेडिकल और उसके बाद जो है आपकी सिलेक्शन, और कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती। इसका बेसिक पे स्किल जो है वो 1 है। किसी भी डिपार्टमेंट में इसके जो बेसिक स्किल रहता है वो 1 ही रहता है। अच्छा, इसके जो ड्यूटी होते हैं वो किसी भी ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। मतलब हमारे माशरे में इसे चपड़ासी के नाम से जाना जाता है। वैसे ये बहुत अच्छी जॉब होती है। 25,000 इनकी सैलरी होती है, 3 से 4 घंटे की ड्यूटी, और उसके बाद इनकी छुट्टी हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती है। ऑफिस वर्क होता है, कोई इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती गाड़ियों में, या फिर आपने किसी एयरपोर्ट पे ड्यूटी नहीं देनी होती। बस किसी भी ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। हो सकता है आपको एलडीसी जो होता है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, उसके साथ आपकी ड्यूटी लगा दी जाए, या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क के साथ, या हो सकता है किसी और ऑफिसर्स के या असिस्टेंट के जो होते हैं, उन लोगों को अक्सर ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको एक नायब कासिद प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इनके जो इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, कोई लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं। एएसएफ के एक्ट के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और बेसिक जो चीज़ें हैं वो इस्लाम के रिलेटेड, जैसे कि आप अगर मुसलमान हैं तो फिर आपको, अक्सर आपने गौर किया होगा किसी भी डिपार्टमेंट में जब भी इंटरव्यू होता है छोटे लेवल के पोस्ट के, तो उसमें अक्सर ऐसे को अक्सर मतलब दुआए कुनूत पढ़वाई जाती है। अगर उनमें थोड़ा सा भी गलती हो जाए या उनको शक हो जाए कि ये बंदा थोड़ा सा ढीला है, तो उधरी से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो इस्लाम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है ये पूछे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियाँ थी और उनके नाम बताएं। ये चीज़ें बेसिक है, एक मुसलमान को आने चाहिए। अगर आप में ये नहीं है तो फिर आगे भी जाके आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइवर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम होता है। इन लोगों की ड्यूटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है और बाकी मेडिकल बिल्कुल सेम है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके मुतालिक आपके पास एक्सपीरियंस का होना मस्ट है, ज़रूरी है बिल्कुल। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप एबल हैं, एलिजिबल हैं, वरना आप इसके लिए रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इंटरव्यू में ड्राइविंग के रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी कार का जो कोई भी कंपोनेंट है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कार का ये मसला हो तो फिर आप कैसे हल करेंगे। फिर आपको हो सकता है बोनट के पास खड़ा करके
आपसे किसी चीज़ को पूछे कि इसका नाम बताएं, इसका आपने ब्रेक ऑयल कहाँ से चेंज करना है, कब चेंज करना है और कितने किलोमीटर आप चलाएंगे तो बाद में आपने इसका ब्रेक ऑयल या फिर बाकी ऑयल चेंज करना है, या फिर जो ट्रैफिक साइन होते हैं किसी भी सड़क पे जो लगाए होते हैं आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है। इनका इंटरव्यू थोड़ा सा नाइब कासिद से डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इसके अलावा जो बाकी कुक की पोस्ट हैं उनको उनसे कोई वो ऐसा वैसा वो नहीं किया जाता। असल में ये जो छोटी पोस्ट होती है इन पे रेफरेंस चलता है, क्योंकि आजकल बावर्चियों की कोई कमी नहीं है, मतलब हर बंदा लग सकता है इसमें। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है भी तो आपसे अच्छे अच्छे शेफ़ मौजूद हैं यहाँ पर, और इसमें कोई ऐसा वो नहीं होता। सिंपल इंटरव्यू और उसके बाद मेडिकल मस्ट है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपका मेडिकली फ़िट होना ज़रूरी है। कोई डिसेबिलिटी हो तो फिर तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते इसके लिए अप्लाई। अगर डिसेबिलिटी का कोई कोटा आता है तो फिर वो अलग बात है। तो इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती। सैलरी इनकी भी तकरीबन 25 से 30 हज़ार होती है। नाइब कासिद की जो सैलरी है वो थोड़ी सी से कम है, लेकिन ये ड्राइवर की जो सैलरी वो 2-3 हज़ार शायद हो सकता है। बड़े मेडिकल फैसिलिटीज़, बाकी राशन वगैरह, रिहाइश, ये सारा कुछ इनको भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट आती है वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क और अपर डिवीज़न क्लर्क। इनकी बेसिक पे स्किल जो है वो 11 है। इनका मेडिकल, उसके बाद रिटर्न टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू फाइनल, और फिर उसके बाद जो है दोबारा से फिर मेडिकल होता है। वैसे स्टार्टिंग में मेडिकल इसलिए होता है अगर आपने 2 पोस्ट पे अप्लाई किया, फ़र्ज़ करें आपने कॉर्पोरल और लोअर डिवीज़न क्लर्क पे अप्लाई किया है, तो आपने सबसे पहले रनिंग करनी होती है। फ़र्ज़ करें आप रनिंग में फ़ेल हो गए तो आप फिज़िकल में फ़ेल हो गए, यानी आप कॉर्पोरल के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप मेडिकल पास कर लेते हैं तो 2 पोस्ट में जो आपने अप्लाई किया है उसमें अपर डिवीज़न क्लर्क का आपका पास हो जाता है। उसके बाद आपने रिटर्न, उसके बाद इंटरव्यू और फिर मेडिकल सिलेक्शन। इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती है, सिर्फ आपकी जो है मेडिकल होती है और उसके बाद यानी फ़िज़िकली आपका फ़िट होना इसमें ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अक्सर लोगों ने जो है ड्राइवर पे अप्लाई किया हुआ था और साथ में बाद में जब उन्होंने स्लिप डाउनलोड किया तो उनका स्लिप जो है उन पे नाइब कासिद लिखा हुआ है। ये मसला अक्सर इसलिए होता है जब आपकी जो है एज ज़्यादा हो, या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस का मसला हो। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस का वहाँ पर नंबर इंटर करते हैं, फ़र्ज़ करें उन्होंने मांगा था आपसे ड्राइविंग लाइसेंस और आप में थोड़ी सी गलती कर दी, वो आपने बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस का इशू हो सकता है, आपको वो दूसरी पोस्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। या फ़र्ज़ करें आपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे अप्लाई किया है, आपका एजुकेशन का मसला है या फिर कोई और मसला है, तो फिर वो आपकी पोस्ट को रिप्लेस कर देते हैं कॉर्पोरल से, तब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी वो कोशिश करते हैं किसी हद तक आपको रिजेक्ट ना करें, तो बाकी फिर आपकी मेहनत होती है। अच्छा, इसमें जो है वो आपकी सैलरी मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें मेडिकल होता है। उसके बाद आपने जो है मेडिकल में कोई ऐसी वो नहीं होती। सबसे पहले रिटर्न टेस्ट, अगर आपने सिर्फ यूडीसी पे अप्लाई किया, सबसे पहले रिटर्न टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू और फिर फाइनल में आपका जो है मेडिकल होता है। मेडिकल में वही बेसिक चीज़ें चाहिए होती है जो कि बाकी पोस्ट के लिए आपकी नज़र चेक की जाती है और बाकी चीज़ें चेक की जाती हैं, जो कि एक बेसिक मेडिकल होता है। सैलरी इसमें एक कॉर्पोरल से ज़्यादा होता है क्योंकि इसका जो स्केल है वो कॉर्पोरल से ज़्यादा है, यानी कॉर्पोरल का बेसिक पे स्केल 7 है, इसका 11 है, तो सैलरी इसके मुताबिक होगी। अच्छा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें वो फिर थोड़ा सा इससे भी आगे है, उसकी सैलरी की भी बात करते हैं, तो इसकी सैलरी तकरीबन 40,000 या फिर 45 तक हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट है वो है कॉर्पोरल की पोस्ट। अक्सर लोगों की फेवरेट पोस्ट है क्योंकि एजुकेशन में जो यानी पाकिस्तान में एजुकेशन का जो लिमिट होता है वो मैट्रिक तक का होता है। उसके बाद लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं या फिर एजुकेशन को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को पता है कि अगर मैं ग्रेजुएशन भी करूँगा बाद में मुझे कॉर्पोरल पे अप्लाई करना होता है, और अक्सर ये सच है कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है उन लोगों ने भी साथ साथ कॉर्पोरल पे भी अप्लाई किया है और साथ में एएसआई पे भी अप्लाई किया है, क्योंकि उनको लगता है कि वो फेल हो गया तो ये तो मिल जाएगी। अच्छा, ये बात की बात है। इसका जो है सबसे पहले आपने अप्लाई करने के बाद आपने अगर फिज़िकल का डेट आता है तो उसके लिए आपने रनिंग का जो सबसे बड़ा इशू होता है रनिंग होता है, और उसके अलावा इसका जो सबसे मुश्किल स्टेप है वो फिज़िकल में वो सिटअप्स का होता है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अक्सर लोगों को इस चीज़ का फिर प्रॉब्लम फेस करना होता है। लेकिन इसमें अगर आप फेल भी हो जाए, अगर आप ये वैसे तो रिक्वायर्ड जो होते हैं वो 22 होते हैं, 22 क्रंचेस यानी सिटअप्स आपने लगाने होते हैं। अगर आप 12 से कम लगाते हैं
तो फिर आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। अगर आप 12 लगाते हैं तो फिर 1, 14 पे 2, इसी तरह बढ़ते जाएंगे और 22 तक ही आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद सिटअप्स होते हैं। सिटअप्स में आपके 5 मार्क्स से होते हैं। इसका भी सेम क्राइटेरिया होता है। 12 से कम लगाएंगे तो 0, 12 पे 1 और उसके बाद 14 पे 2। इसी तरह 5 मार्क्स 22 पुशअप्स लगाने पे मिलते हैं। ज़्यादा लगाने पे कोई वो नहीं होता है, कोई पुशअप्स नहीं लगाने हैं, मतलब कोई मार्क्स नहीं मिलते इसके। अच्छा, इसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कि हम मतलब थक जाए तो हम रुक सकते हैं या ऐसा कोई रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप एक हाथ उठा लेते या पैर उठा लेते तो आपको उधर दोबारा फिर चांस नहीं मिलता कि यार आपने गलत कर दिया, मसला नहीं, आप दोबारा लगे। ये मसले वाला वो सीन नहीं है। अगर आप एक बार गलत हो गए तो फिर आप रिजेक्ट हो गए उधर, यानी आपके 5 मार्क्स कट गए। तो कोशिश करें जितने आप लगा सकते हैं, बेशक 12 लगाए, 14 लगाए, सही तरीके से लगाए, 2-4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। अच्छा, रनिंग सबसे बड़ा इशू होता है। रनिंग में मेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि मेल्स के जो है वो मार्क्स का हिसाब होता है, लेकिन फ़ीमेल्स का ये हिसाब नहीं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, मार्क्स आपने इस तरह लेने होते हैं। 7.5 मिनट में अगर आप 1.6 किलोमीटर क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 7 मार्क्स। इसके अलावा अगर 7 मिनट में करते हैं तो फिर 8 मार्क्स। इसी तरह अगर 6.5 मिनट में कर लेते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 10 मार्क्स पूरे, यानी 5 सिटअप्स के, 5 पुशअप्स के और इसके अलावा 10 हो गए आपके रनिंग के, तो ये हो गए 20 मार्क्स। वैसे 15 से अगर आप मार्क्स कम लेते हैं तो फिर आपको मसला हो सकता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी मिनिमम जो आपने लेने होते हैं वो 16 मार्क्स हैं। अच्छा, मेडिकल होता है। इसके बाद फ़ीमेल्स का मैं बता दूँ, फ़ीमेल्स का फ़िज़िकल में कोई अच्छा, मेल्स का जो होता है वो हाइट हाइट आपकी बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, मेडिकल में आता है। ये अगर कम हो तो फिर इसके कोई मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन रिजेक्शन आपकी पक्की है फिर। अच्छा, फीमेल्स का जो है वो हाइट चेक की जाती है 5 फुट 2 इंच, या फिर सेंटीमीटर्स के मुताबिक भी चेक किया जा सकता है, वैसे इक्वल होता है। अच्छा, और इसके अलावा 13 मिनट में आपने इसे कंप्लीट करना होता है। इसके कोई मार्क्स नहीं होते। अगर आप 13 में करें तब भी वही पास होना है आपने, और अगर आप जो है मतलब जल्दी भी करें तो मार्क्स नहीं मिलेंगे इसको, आप पास ही होंगे। और उसके बाद मेडिकल में आई साइट और बाकी चीज़ें जो कि आपके पूरे होनी चाहिए, एक नॉर्मल इंसान के इतने ही होते हैं। फिज़िकल और मेडिकल पास करने के बाद आपका अगला जो स्टेप होगा वो सब्जेक्ट्स, जो कि आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाता है और 2 से ढाई माह प्रिपरेशन के लिए दिए जाते हैं आपके रिटर्न टेस्ट के लिए। रिटर्न टेस्ट का मैं आगे बताने वाला हूँ। और इसके अलावा आपका अगर ये पास कर ले तो फिर इंटरव्यू सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस पूरे प्रोसेस में। वो उनकी मर्ज़ी होती है कि किसे सिलेक्ट करना होता है और किसे रिजेक्ट करना होता है। ये आपको पता भी नहीं लगने देते कि आपने कौन सी गलती की है और किस वजह से आप रिजेक्ट हो गए। देखिए, फ़र्ज़ करें आपका फिज़िकल टेस्ट है, आपको पता है कि अगर मैंने रनिंग कम कर दी या फिर मैं मतलब रह गया तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, लेकिन इंटरव्यू में ये चीज़ नहीं है। आपको नहीं बताया जाता कि आपको क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंटरव्यू में मार्क्स लिखे जाते हैं और आपका फ़ाइल क्लोज़ करके साइड पे रखा जाता है। बाद में उसकी जो फ़ाइनल सिलेक्शन होती है आपको बताया नहीं जाता। आपके पास एसएमएस आता है, हो सकता है एसएमएस आए और हो सकता है ना आए। अगर आ जाता है तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद कुछ अर्सा आपको रेस्ट, और उसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग 2-3 महीने चलती है। उसके बाद 15 दिन की छुट्टी और फिर उसके बाद वापस ट्रेनिंग का मैं आगे भी बताने वाला हूँ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, वही अप्लाई। उसके बाद फिज़िकल, मेडिकल, इंटरव्यू, सॉरी, रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू और फिर मेडिकल, फाइनल जो मेडिकल होता है इसके बाद आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। अच्छा, इसके सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सैलरी की तकरीबन 52 से 53 हज़ार है, और यूडीसी एलडीसी की जो बेसिक पे स्किल के मुताबिक सबको दी जाती है, इनकी होती है तकरीबन 42 से 45 हज़ार। अच्छा, ये बेसिक पे स्किल 11 वालों को जो है वो, सॉरी 7 वालों को जो है वो 35 से 36 हज़ार दी जाती है सैलरी। जैसे पुलिस कांस्टेबल की भी बेसिक पे स्किल जो है वो 7 है, लेकिन उनकी तकरीबन 32 से 33 हज़ार सैलरी होती है। अच्छा, इनकी जॉब इसलिए अच्छी है क्योंकि ये लोग फैसिलिटीज़ ज़्यादा देते हैं। पुलिस के बनिस्बत उनकी सैलरी से 2-3 हज़ार कम होती हैं। इसके अलावा ड्यूटी जो है पुलिस की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा, बल्कि अगर कहे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनकी 2 से 3 घंटे ड्यूटी, और वो भी एयरपोर्ट पे।
इसके अलावा अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो पुलिस को इतने ज़्यादा नहीं देते होंगे जितने कि एएसएफ में दी जाती है, इसीलिए ज़्यादा फीमेल्स जो है वो फोकस एएसएफ पे करती हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के बनिस्बत। क्योंकि अगर इधर कॉर्पोरल की भी जॉब मिल जाए तो ऑफिस वर्क्स से ये काफ़ी ज़्यादा आसान होती हैं, 3 से 4 घंटे ड्यूटी और उसके बाद बाकी चीज़ें जो कि मैंने बताया फैसिलिटीज़। असिस्टेंट की अगर बात की जाए तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो यूडीसी एलडीसी की तरह है। इसका रिटर्न टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने असिस्टेंट कमिश्नर लगना हो तो उसमें आपको फिज़िकली मेडिकली फ़िट होने की इतनी वो नहीं है, लेकिन इनका जो टेस्ट होता है वो मतलब हर बंदे का काम नहीं होता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट की जो पेपर है वो मतलब ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसमें सिर्फ मेडिकल होता है और बाकी चीज़ें बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया। सैलरी के बारे में अभी इसका कुछ कंफर्म नहीं है, बेसिक पे स्केल आपको पता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ तक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। इसके अलावा जो आपने एडिशनल क्वेश्चंस किए हैं उनका कुछ इस तरह से आपने रिटर्न टेस्ट के यानी रिटर्न टेस्ट की मार्क्स की बात कर रहा हूँ कि कितने मार्क्स होते हैं। देखिए 2 घंटे का पेपर होता है और बिल्कुल सेम सब्जेक्ट सारे जितने भी, ये याद रखिए जितने भी पोस्ट है सब पे बिल्कुल सेम सब्जेक्ट्स होते हैं। आपने वही 5 सब्जेक्ट याद करने होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है और 50 एमसीक्यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है वो इंफॉर्मेशन बाकी सारी सेम होती है, वही आपने जनरल नॉलेज, पाक स्टडी और बाकी चीज़ें। अक्सर मुझे लोग मैसेज करते हैं कि जी मैंने यूडीसी या एलडीसी या मतलब अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई किया, आप मुझे थोड़ा से नोट्स दे दें अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। देखिए उस पे लिखा नहीं होता कि ये कॉर्पोरल के लिए, ये एलडीसी के लिए, ये यूडीसी के लिए, असिस्टेंट के लिए या फिर एएसआई के लिए है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं आता, कोई भी ऐसा किताब नहीं बना जो कि सिर्फ़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए बना हो या फिर कॉर्पोरल के लिए बना हो। ये सिर्फ़ उनकी फ़ॉर्मेलिटी होती है, वो पिक्चर लगा देते हैं ताकि आपका जो है आप सैटिस्फ़ाई हो सके उस बुक से। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई बुक किसी पोस्ट के लिए बनाया हुआ हो। फ़र्ज़ करें अगर सीएसएस में आपने एग्ज़ाम देना हो तो आपने पाक स्टडी की तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि उसके लिए फिर अलग से आपने बाहर से बुक मँगवानी पड़ेगी। देखिए पाक स्टडी जो है वो एक तारीख़ है, तारीख़ को हम नहीं बदल सकते कि ये पाक स्टडी है तो पाक स्टडी के लिए यानी एएसआई के लिए दूसरी बुक बनानी पड़ेगी या फिर यूडीसी के लिए अलग से बुक बनानी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सेम होता है, वही जनरल नॉलेज होता है, वही पाक स्टडी होता है, वही इस्लामिक स्टडी और वही जनरल साइंस, इसके अलावा मैथ, आईक्यू वगैरह। ये बाकी चीज़ें आप पे कि आपका तरीक़ेकार क्या है, आप किस तरह से सीखते हैं। अगर आप कहें तो फिर मैं वीडियो बना लेता हूँ इस पे कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। इस चीज़ पे आप फ़ोकस ना करें कि ये बुक जो है इस पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पिक्चर लगी हुई है तो ये उसी के लिए बनी है। आपने अपने हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप में इतनी एबिलिटीज़ हैं, आप समझ सकते हैं कि यार पिछली साल कौन से सवालात आए हैं और अब मैंने कौन से सीखने हैं। ज़्यादा अपने फ़ोकस करना है इंग्लिश पे। और इसके अलावा अगर आप कहें तो मैं आपके लिए वीडियो बना लेता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। बस आप लोगों की दुआएँ चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ आपने ज़रूर शेयर कर देना है, उनकी हेल्प हो सके तो। और इसके अलावा अगर कोई सवाल पूछना हो तो मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।